गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भिन्न फ्रैक्शंस ये अध्याय कक्षा छठवीं के लिए है। कक्षा छठवीं में पढ़ाई जाती है। ये कक्षा छठवीं में भिन्न के संबंध में जो प्रारंभिक जानकारियां हैं वो प्रदान की जाती है कि भिन्न क्या होता है और इसकी विस्तृत जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न को हल भी कराए जाते हैं। तो इस के अंतर्गत हमने एक प्रश्न ये है, ये कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये अब देखिए क्या प्रश्न है। निम्न के मान प्राप्त कीजिए। 1/3 धन 5/8 धन 3/5 धन 7/4 धन 13/6 इसका मान प्राप्त करना है। इसमें कितने भिन्न हैं? 1 2 3 4 5 5 भिन्न है। ये सब भिन्न है। ये आंसर हर के रूप में दिया है। इसमें कहीं पर भी ऋणात्मक मान नहीं है। भिन्न जो है ऋणात्मक में नहीं आता है। ये तो ये सब भिन्न है। सब ये 5 भिन्न है। पांचों भिन्न को जोड़ना है। अब देखिए अंश में सब अलग अलग राशि है और हर में भी सब अलग अलग राशि है। तो कैसे हल करें? इसके लिए इस प्रश्न को हम नीचे ले आते हैं। 1/3 धन 5/8 धन 3/5 धन 7/4 धन 13/6 ये भिन्न है। इसको हल करना है कि इसका मान कितना होता है। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम अंश और हर पर ध्यान देते हैं। तो पहले हम हर पर आते हैं। हर में क्या है? 3 8 5 4 6। तो ये जो हर में राशि दी गई इन सब को हम लघुत्तम सम तक निकालते हैं। क्या निकालेंगे? 3 8 5 4 6 का लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम ये हम पहले निकालेंगे। तो जो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधि आपको मालूम है, ये पढ़ाई जाती है, बताई जाती है छठवीं में। तो उस विधि का यहाँ फिर प्रयोग कर रहे हैं। हम लघुत्तम निकालेंगे 3 8 5 4 और 6। 3 2 5 हाँ 5 संख्याएं हैं। तो लघुत्तम जो निकालते हैं तो उसकी प्रारंभिक विधियां क्या है? हम छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं, बड़ी संख्या से भाग नहीं देंगे। उसकी विधि वह नहीं है। विधि का पालन करना पड़ता है कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दें। सबसे छोटी संख्या में किसको लेंगे? 2 को। 1 को नहीं, 2 को, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे लेते जाते हैं। तो हम 2 को भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 3 में भाग नहीं जाएगा। 3 को 3 ही रहने देते हैं। 8 में भाग जाएगा, 2 चौका 8। 5 में भाग नहीं जाएगा। 4 में फिर भाग जाएगा, 2 दूनी 4। और 6 में फिर भाग जाएगा, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग देते हैं कि ये इनमें 2 का भाग जा नहीं जा रहा है। 3 में भाग नहीं जाएगा तो हम जैसे तैसे लिखेंगे। 4 में 3 2 दूनी 4 तो 2 बार लिखेंगे। 5 से भाग नहीं जाएगा, जैसे तैसे लिखेंगे। 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 एक बार। और 3 में भाग नहीं जाएगा तो यथावत लिखते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं, इसमें भाग चला जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। तो 3 का 3, 2 एकम 2, ये 5 हुआ, ये 1 हुआ और ये 3 हुआ। अब यहाँ पर फिर हम लेते हैं, अब 3 से भाग देंगे। 2 का भाग जाने वाली कोई संख्या नहीं है। तो 3 एकम 3, ये 1 का 1 ही रहेगा। 5 में भाग नहीं जाएगा, जैसे कैसे लिखेंगे? 1 को ही यथावत लिखेंगे। फिर 3 को भाग देंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पर बच गया 5 से भाग जाएगा तो 1 को कुछ नहीं करना है। 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1, 5 एकम 5, 1 1 और 1 सब में 1 आ गया। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या निकलेगा इसका? लघुत्तम समापवर्त्य
या एलसीएम, इसमें जितनी संख्या है सबको लेते हैं। लघुत्तम समवर्त में सब संख्या को लेते हैं। ये जो आए हैं जितने भाग दिए सब आएंगे। ये 2 का गुणा 3 बार है, फिर 3, फिर 5, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको गुणा कर लीजिए, या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, और 24 पंचे कितना हो गया 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ये हमको प्राप्त हुआ। फिर से देख लेते हैं, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120। अब हमको क्या निकालना है, भिन्न। भिन्न का मान निकालना है। अब भिन्न फिर लेते हैं, हल करना पड़ेगा भिन्न को। तो ये लघुत्तम समवर्त हमको प्राप्त हुआ 120। ये हर में 120 आएगा। अब अंश में, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 से पहले भाग देते हैं। इसको पहले हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर लाइन से इस तरह क्रम से हल करते हुए चले जाते हैं। पहले इस भिन्न को हल करेंगे, इस भिन्न को, फिर इस भिन्न को, क्रम से इससे हल करते चलाएगा। तो 3 से हम 120 को भाग देंगे तो कितने बार जाता है ये, 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 शून्य 0, कितना बचा 40 बार। तो 3 गुणित 40, 40 से 120 ये प्राप्त हो गया। फिर हम भाग देंगे 5/8, 5/8 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 120 में भाग जाएगा तो 120 में 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 15 बार जाएगा। तो हम 5 को फिर 15 से गुणा करेंगे। ये हुआ 5 गुणित 15। किसको भाग दिए हैं, इस राशि को, इसका मान इसको हम हल किए हैं। तो ये इस तरह से आ रहा है 5 गुणित 15 के रूप में। अब हम तीसरी राशि लेंगे 3/5। तो 120 को फिर 5 से भाग देंगे, हर में 5 है तो 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार भाग जाएगा, 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 24। ये मान जो है हम फिर से दिखा रहे हैं, ये 3 जो है और ये 5, तो 120 को हम 5 से भाग दिए तो 24 बार गया। उस 24 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 गुणित 24 हुआ। इसका मान जो है वह 3 गुणित 24/120 हुआ। अब 7/4 को हल करते हैं। 7/4 को हल करेंगे, 7/4 तो हर में 4 है तो 120 को फिर भाग देते हैं। 120 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 30 बार। धन 7 गुणित 30, ये चौथा भी हल हो गया। अब आखिरी में 5वां संख्या बच गया। 5वां संख्या कौन सा बचा है, 5वां भिन्न, ये 5वां भिन्न है 13/6। इसको हल करते हैं तो 6 से 120 को भाग देते हैं, कितने बार गया, 120 भाग 6, ये हुआ 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, 120 हो जाता है। ये कितना गया, 20 बार। तो इस 13 को 20 से गुणा करेंगे, 13 गुणित 20। ये हुआ 13 गुणित 20। अब ये भिन्न इस रूप में आ गया। इस रूप में आने के बाद में अब इसको आगे हल करते हैं, पहले अंश को हल करेंगे।
अंश को हल करेंगे तो इसको गुणा करेंगे 3 गुणी 40। 3 गुणी 40 कैसे गुणा करेंगे, ये शून्य है तो शून्य को शून्य ही लिखेंगे और 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ये 120 हुआ। धन 5 गुणित 15, या तो पहाड़ा 15 का पढ़िए या 5 का पढ़िए, 15 5 75, तो यह आ जाएगा 75। धन 3 गुणी 24 है तो इसको हम 24 गुणी 3 में लिख सकते हैं और गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमको मिला 72। अब ये 7 गुणी 30 है तो 30 है तो ये शून्य को ऐसे शून्य लिख देते हैं और इस 7 को 3 से गुणा करते हैं, 7 पिया 21, हमको क्या प्राप्त हुआ 210। अब यहाँ पर 13 गुणित 20 है तो 13 दूनी 26, ये शून्य को शून्य ही लिख देते हैं, ये शून्य हुआ और 13 दूनी 26, या 2 गुणित 13 बराबर 26, क्या प्राप्त हुआ 260। और हर में क्या है 120, तो उसको भी ले लेते हैं, हर की राशि को उसे छोड़ना नहीं है, 120। अब यहाँ पर जो इकाई वाली संख्या पहले जोड़ेंगे, फिर दहाई को, फिर सैकड़ा को, इस तरह से लाइन से जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर इकाई में क्या है, ये शून्य है, ये शून्य, यहाँ पर 2 और 5 7, तो हमको क्या प्राप्त हुआ 7। दहाई को लेते हैं 6 और 1 7, 7 14, 14 और 7 21, 14 7 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल आया 2, 2 2 4, 2 6 और 1 7। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, कहीं पर भूल गए लग रहा है, कुछ गलत हो गया, देखो क्या गलत हुआ है, ये 1/3 है, ये हमने 3 से गुणा कर दिया, ये गलत हो गया, गणित में ऐसा ही होता है। तो ये 1 जो है कहाँ पर आएगा, हम सुधार देते हैं इसको, ये यहाँ पर आएगा, 1 गुणी 40 होगा, ये 1 गुणी 40, तो ये कितना हो गया, ये वाला संख्या 40 है, ये 1 गुणी 40 बराबर 40। अब फिर जोड़ते हैं इसको, जोड़ में गलत हो गया, ये गणित में जोड़ घटाने में गलतियां होती रहती है, हमसे भी गलती हो जाती है, ये होता है ये। तो ये इकाई पहले जोड़ते हैं, ये हुआ 2 और 5 7, ये 7 हुआ। दहाई को जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 7 और 5, हासिल आया 2, 2 2 4 और 2 6, कितना हुआ 657, 657 बटा 120, 120 हुआ। अब ये देखते हैं किससे कटेगा, तो ये संभावित है 2 से तो नहीं जाएगा, 7 और 0 ये विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा, सम संख्या हो दोनों भाग चला जाता, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 एकम 3, बच गया 2, 3 या 27 बराबर 219 बटा 40। अब 219 बटा 40 है तो 219 को 40 से भाग दिए, या फिर इसको उत्तर लिख सकते हैं, सीधे उत्तर लिख दीजिए, लेकिन आप भाग दे सकते हो, भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो किस रूप में आएगा, 219 भाग 40, तो ये कितने में जाएगा, 4 पंचे 20, 5 भर जाएगा, ये 5 शून्य 0, 5 चौक 20, 6 बार में ज़्यादा हो जाता है, घटा दिए, कितना बचा 19, ये 9 का 9 और 1 का 1, 19 बच गया। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5 सही 19 बटा 40, 5 सही
19/40। ये इस भिन्न का हल है। ये इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये भिन्न है, थोड़ा सा लंबा सवाल है। भिन्न है इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 5 भिन्न एक साथ जोड़े गए हैं, तो वो सवाल लंबा हुआ। चाहे तो हम जल्दी कर दें इसको, लेकिन थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है भाई। थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे तो ये आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा समय लेते हैं। बेसिकल मैथमेटिक्स में थोड़ी समय जो है अतिरिक्त लेनी पड़ती है। ये आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये कार्य अवश्य करें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।